गाइस आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है कि कोई राजा तो कोई फकीर क्यों। यस दोस्तों, बात करते हैं पॉपुलेशन की कि हमारे ये जो पृथ्वी पे जो लोग रहते हैं उनकी जो टोटल काउंटिंग की जाए तो जो लोक संख्या अप्रोक्स निकल के आती है वो है 800 करोड़। 800 करोड़ लोग जो है हमारी इस पृथ्वी पे रहते हैं गाइस। और बात करें सिर्फ हमारे देश भारत इंडिया की तो हमारे भारत में जो है नियर बाय 140 करोड़ लोग रहते हैं। यस गाइस, 140 करोड़ की जो लोक संख्या है सिर्फ हमारे भारत में रहती है। अब गाइस एक सर्वे ऐसा कहता है कि पूरी दुनिया में जितना पैसा है, यस पूरी दुनिया में जितना पैसा है उसका 95% और पूरी दुनिया में जितने लोग हैं, जैसे कि 800 करोड़ पूरी दुनिया में लोग हैं, तो पूरी दुनिया में जो 800 करोड़ है उसका सिर्फ 5%, मतलब पूरी दुनिया में जितना पैसा है उसका 95% और पूरी दुनिया में जितने लोग हैं उसका सिर्फ 5% के पास है। मतलब 95% पैसा जो है 5% के पास है। और पूरी दुनिया में जितने लोग हैं, ये गाइस मैं नहीं कह रहा हूँ, एक सर्वे कह रहा है कि पूरी दुनिया में जितने लोग हैं उसके 95% के पास पूरी दुनिया में जितना पैसा है उसका सिर्फ 5% इन 95% लोगों के पास है गाइस। मतलब इतना डिफरेंट क्यों? किसी के पास इतना पैसा है कि उसकी 7 पीढ़ियां तक घर बैठ के खा सकती है, और कुछ लोग ऐसे भी है कि जिनको शाम सुबह का तो खा लिया, शाम को क्या बनाना है, कहाँ से लाना है, कैसे खाना है उसका भी कोई अता पता नहीं होता है गाइस। मतलब इतना डिफरेंस क्यों? कोई राजा तो कोई भिखारी क्यों? यस, आज इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं गाइस बात करते हैं हम इंसान की पूरी दुनिया में जो है लोग हैं 800 करोड़ की जो है लोक संख्या है। यस ओके, तो अगर बात करते हैं हम किसी इंडिविजुअल इंसान की तो भगवान ने अमीर लोगों को, मतलब जो राजा है यानी कि अमीर है और जो गरीब है, तो भगवान ने उन दोनों में कोई डिफरेंट रखा है। आज हम ये चेक करते हैं कि भगवान ने जो है राजा को भी जो है 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं। एम आई राइट गाइस? ऐसा नहीं कि किसी अमीर को जो है 4 हाथ दे दिए, 4 पैर दे दिए और गरीब को सिर्फ 2 हाथ और 2 पैर ही दिए, ऐसा तो नहीं है। अमीर को भी 2 हाथ दिए, गरीब को भी 2 हाथ दिए, और अमीर को भी 2 पैर दिए, गरीब को भी 2 पैर दिए। यस, अभी बात करते हैं टाइम की, क्योंकि बहुत लोगों का ऐसा कहना होता है कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं बचता है, समय ही नहीं होता है, मैं कैसे अपने काम को मैनेज करूँ। एक्चुअली टाइम तो गाइस हमारे पास बहुत है, सिर्फ हमें जो है मेंटेन करना आना चाहिए। दोस्तों भगवान ने जो है 24 आवर्स यानी कि 24 घंटे का समय अमीर को भी दिया है और गरीब को भी दिया है। ऐसा नहीं कि अमीर को जो है 28 घंटे का समय दे दिया है और गरीब को कम टाइम दिया है, 24 घंटे का ही। जो हमारी पृथ्वी घूमती है वो तो सेम स्पीड से ही घूम रही है, उसमें अमीर भी आ गए और गरीब भी आ गए। लेकिन बात होती है टाइम मैनेजमेंट की, कि जो गरीब है वो अपना टाइम किस तरह से मैनेज करता है, और जो अमीर आदमी है, जो अमीर है वो अपना टाइम किस तरह से मैनेज करता है। यस गाइस, अगर हमें भी अमीर बनना है तो हमें जो सबसे पहले हमारे टाइम को मैनेज करना होगा। और टाइम कहाँ पे, मैं बताता हूँ गाइस। सबसे पहले जो गरीब या फिर पुअर सोच वाला आदमी होता है वो 24 घंटे में से 12 घंटे या 10 घंटे तो सोने में ही निकाल लेता है, तो उसके पास बचते कितने हैं? 12 घंटे। यस, सबसे पहले तो लोग ऐसा, मतलब ऐसे लोग, बहुत से लोगों का कहना होता है कि हमारे शरीर को तो 8 या 12 घंटे की सोने की जरूरत तो होती ही है, सोना तो पड़ेगा ही। और कुछ लोग ठीक ठाक होते हो कहते कि नहीं 6 घंटे तो डेफिनेटली सोना है, कुछ 6 घंटा तो शरीर को रेस्ट चाहिए ही चाहिए। पर मेरा ऐसा मानना है कि आप लोग अपने शरीर को जिस तरह से सेट करोगे, जैसे कि आप अपने शरीर को 4 घंटे या 6 घंटे की हैबिट लगाते हो, आदत लगाते हो, तो वो उससे ज़्यादा सो ही नहीं पाएगा। अगर आप अपने शरीर को सिर्फ 4 घंटे सोने की आदत लगाते हो, तो जैसे ही 4 घंटे सोता है तो 4 घंटे के ऊपर 1 मिनट भी होता है तो शरीर जो ऑटोमेटिक उठ जाएगा, आप ऑटोमेटिक नींद से बाहर आ जाओगे। तो डिपेंड ऑन योर हैबिट कि आप अपने शरीर को किस तरह की आदत लगाते हो। तो अगर आप अपनी लाइफ में 12 घंटे सो रहे हो तो पहले इस टाइम को कट कीजिए, 12 से पहले 10 कीजिए, फिर कुछ दिन चलने के बाद 10 का 8 कीजिए, 8 का 6 कीजिए। और मैं कहता हूँ 6 की भी जरूरत नहीं है, मिनिमम 4 घंटे का समय ही सेट कीजिए। जो आलसी आदमी होता है उसे 6 भी कम पड़ते हैं, 8 भी कम पड़ते हैं, 10 भी कम पड़ते हैं। और कुंभकर्ण जैसा हो तो उसे तो 6 महीने भी कम पड़ते हैं गाइस।
तो अपने टाइम को पहले मैनेज करो, क्योंकि अमीर आदमी कभी भी 12 या 10 घंटे नहीं सोता है, वो अपने टाइम को मैनेज करता है, क्योंकि उसे पता है कि मेरे पास सिर्फ 24 घंटे का ही समय है, और 24 घंटे का 50% अगर मैं सिर्फ सोने में निकाल दूँ तो फिर तो हो गया कल्याण। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है अपना टाइम मैनेजमेंट। आप अपने शरीर को किस तरह की ट्रेनिंग दे रहे हो, किस तरह से उससे जो वर्कआउट कर रहे हो, सिर्फ शरीर नहीं, आप अपने मन और शरीर को किस तरह से वर्कआउट उनसे ले रहे हो गाइस, इसके ऊपर डिपेंड करता है। एक आया जो होती है और एक माँ जो होती है, यस, दोनों ही अगर अपने मतलब बच्चे को पालते पोसते हैं तो आया बच्चे को दूध पिलाती है और माँ दूध पिलाती है अपने बच्चों को, दोनों में बहुत डिफरेंट होता है। आया किसी बच्चे को खाना खिलाती है और माँ किसी बच्चे को खाना खिलाती है, इन दोनों में बहुत डिफरेंट होता है। यस, आप किसी सरकारी स्कूल में पढ़ने जाओ और किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाओ, तो एक एवरेज मैं कह रहा हूँ कि अगर आप किसी सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते हो और किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाते हो तो ऑब्वियसली एक एवरेज जो है प्राइवेट स्कूल का बच्चा ही ज़्यादा रैंक करेगा गाइस। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा एक सर्वे कह रहा है कि जो क्योंकि प्राइवेट स्कूल में क्या होता है, फुल फोकस होता है, उन्हें जो है प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, प्रॉपर गाइडलाइन उनसे मतलब जो रूल्स उनसे जो है फॉलो किए जाते हैं। लेकिन सरकारी स्कूल में आओ जाओ घर तुम्हारा। गाइस मैं किसी भी सिस्टम या सरकार की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, बस मैं एक जनरल बात कह रहा हूँ गाइस। तो ये डिफरेंस होता है गाइस दोनों में। क्या आप डिसाइड कीजिए कि आप अपने शरीर को, अपने बॉडी को, आपके मन को किस तरह से ट्रेनिंग देना चाह रहे हो, एक आया के जैसे या फिर एक माँ के जैसे, एक सरकारी स्कूल के जैसे या फिर एक प्राइवेट स्कूल के जैसे। आप अपने शरीर के साथ जितना स्ट्रिक्ट बिहेव करोगे और उतना ही आपको वर्कआउट देगा। आप अपने शरीर को हैबिट लगा के रखोगे कि नहीं भाई तू सो रहा आराम से, 12 घंटे तू सो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो सोया ही रहेगा। लेकिन आप उसे कहोगे कि 4 घंटे के ऊपर, 6 घंटे के ऊपर तुझे 1 मिनट तक नहीं सोना है, तो डेफिनेटली नहीं सोएगा, क्योंकि आपका शरीर, आपका मन आपके कंट्रोल में है। हाँ, थोड़ा बहुत इधर उधर भागता रहता है, लेकिन उसको जो कंट्रोल करना जो आपके हाथ में है गाइस। ये हो गई टाइम मैनेजमेंट की बात गाइस। अभी बात करते हैं सोच की, कि हम किस तरह की सोच रखते हैं। दुनिया में गाइस 2 टाइप के लोग होते हैं, एक जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचते हैं और दूसरे जो है बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं। तो आपने देखा होगा कि अमीर आदमी, जो सक्सेसफुल आदमी है, वो कभी भी नेगेटिव विचारों में नहीं जाता है, वो हमेशा पॉजिटिव ही सोचता रहता है कि नहीं ऐसा मेरे साथ हुआ, कोई बात नहीं, ये किसी अच्छे के लिए हुआ होगा, मेरे साथ कोई गलत वर्क हो गया, वो किसी अच्छे काम के लिए हुआ होगा। लेकिन जो पुअर सोच वाला आदमी होता है, नेगेटिव आदमी होता है, वो छोटी मोटी दिक्कत, छोटी मोटी मुश्किल उसके लाइफ में आ जाती है तो हो ही जाता है कि अरे बाप रे, अब मेरा कैसा होगा, कैसे चलूंगा, कैसे जीऊंगा। लाइफ में हमेशा जो है हमें जो है हमारी सोच पॉजिटिव और सकारात्मक ही रखनी है। कभी भी छोटी छोटी मुश्किलों से, छोटी छोटी दिक्कतों से हमें डरना नहीं है और डर के भागना नहीं है गाइस। मुश्किलों का हमें सामना करना है। तो गाइस प्लीज चेंज योर थिंकिंग, चेंज योर थॉट, तभी कहीं जाके दुनिया आपके लिए बदल पाएगी गाइस। नहीं तो गरीब के गरीब ही रह जाओगे, गरीबी में जन्म लिए थे और गरीब के गरीब ही मर जाओगे गाइस। दोस्तों अभी हम बात करते हैं हमारे तीसरे और आखिरी पॉइंट के बारे में, कि आप अपने काम के प्रति कितने डेडिकेटेड हो, कितने समर्पित हो, आपने अपने शरीर और मन को अपने काम के प्रति कितना समर्पित किया है, कितना डेडिकेट किया है। यस गाइस, तो बात समझते हैं एक एग्जांपल से, कि सपोज कीजिए कि आप भगवान ना करे कभी बीमार हो जाते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर कहता है आपको कि आपको अभी कुछ दिनों तक बाहर की चीज़ें जो है नहीं खानी है, जैसे कि पिज्ज़ा, फिर बर्गर, फिर पानी पूरी, ये सब जो है बाहर की चीज़ें आपको नहीं खानी है। तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर के बात भी मान लेते हैं कि नहीं हम बाहर जाके एक चीज़ें नहीं खाएंगे, पर हम जो वही बाहर वाली चीज़ों को घर में बना कर खाते हैं। घर में पिज्ज़ा बनाते हैं, घर में बर्गर बनाते हैं, घर में पानी पूरी बनाते हैं, पर खाते जरूर है, मतलब फुल फोकस तो हमारा है खाने पे। फिर डॉक्टर कहता है कि समझो आपके दांतों में कोई दिक्कत होगी, कुछ चबाने में प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर कहता है कि आपको जो है कुछ दिनों तक खाना नहीं खाना है, मतलब कोई अपने दांतों को टेंशन आए, स्ट्रेस आए, ऐसी कोई चीज़ें नहीं खानी है। तो आप क्या करते हो, खाना तो बंद करते हो, तो डॉक्टर की बात भी मानते हो, लेकिन लिक्विड चीज़ें पीते हो, जैसे कि जूस, लस्सी, मतलब जो भी लिक्विड चीज़ें आती है, पर पीते जरूर हो, मतलब फोकस तो आपका है खाने पीने पे। फिर डॉक्टर आपको कहता है कि आपको जो है मीठी चाय यानी कि शुगर वाली चाय नहीं पीनी है। आप डॉक्टर की बात मानते हो, शुगर वाली चाय, मीठी चाय नहीं पीते हो,
शुगर लेस चाय पीते हो पर पीते जरूर हो। मतलब आपका फोकस तो है, फुल डेडिकेशन है। इसी तरह अगर हमारा लक्ष्य, हमारा जो मकसद है, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप उसे छोड़ क्यों देते हो? उसे बिना छोड़े अलग अलग रास्तों से ट्राई क्यों नहीं करते हो? जैसे कि समझिए आपको कहीं पे यहाँ पे जो है पहाड़ की चोटी पे पहुंचना है, आप हो यहाँ पे, अगर बीच में बहुत सारी नदी है, तालाब है, ठीक है, आपको जाना है यहाँ पे, तो वहाँ पे अगर कुछ बीच में कुछ दिक्कतें आती है, प्रॉब्लम्स आती है, तो हम उसे छोड़ क्यों देते हो? सोचो कि हम इधर से नहीं जा सकते तो इधर से ट्राई करते हैं, इधर से नहीं जा सकते इधर से ट्राई करते हैं। ऐसा क्यों नहीं करते? कभी भी हमारे लक्ष्य को बार बार बदलिए मत। पहले तो लक्ष्य को सिलेक्ट करने से पहले 10 बार सोच लो, डिसीजन लेने से पहले 10 बार सोच लो, लेकिन एक बार अगर डिसीजन ले लिया फिर उसमें पछतावा कभी मत करना। उसे किसी भी तरह हासिल करके रहना। फिर दुनिया में चाहे जितनी मुश्किलें आए, आपको इधर से जाना पड़े, इधर से जाना पड़े, नीचे से जाना पड़े, नीचे से जो है गुफा बना के जाना पड़े, लेकिन जाना पड़ेगा। तभी जीवन में किसी एक मकसद में जो है सफल हो पाओगे गाइस। नहीं तो कभी इस मकसद के पीछे भाग रहे हो, कभी उस मकसद के पीछे, कभी उस मकसद के पीछे, तो किसी भी मकसद में सफल नहीं हो पाओगे गाइस। किसी भी एक मकसद को सेट करो, डिसाइड करो और फिर उसके पीछे ही दौड़ते रहो, तभी कहीं जाके जो गाइस आप लाइफ में सफल और सक्सेस बन पाओगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है मेरे इस लेक्चर से बहुत ज़्यादा नहीं पर थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गया होगा कि दुनिया में कुछ लोग जो है राजा है तो कोई फकीर है। ऐसा क्यों? डिपेंड करता है गाइस, जो कि मैंने सबसे पहले बताया, मेरा पहला पॉइंट टाइम मैनेजमेंट। यस, क्या आप किस तरह से अपना टाइम मैनेज करते हो। दूसरा पॉइंट, क्या आप किस तरह से अपनी सोच रखते हो, किस तरह से आप अपना सोच को मेंटेन करते हो, किस तरह से आप सोचते हो गाइस। और तीसरा पॉइंट है कि फोकस ऑन योर लक्ष्य। आप अपने लक्ष्य पे कितना फोकस करते हो, किस तरह उसके पीछे पड़े रहते हो, दौड़ते हो, भागते हो, फिर अपना लक्ष्य नहीं बदलते हो। तो गाइस अगर इन तीनों पॉइंट का आप फॉलो करते हो तो आप भी अगर गरीब हो या फिर मिडिल क्लास फैमिली से हो तो अमीरी तक पहुंचने में आपको भी देर नहीं लगेगी गाइस। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा गाइस। दोस्तों प्लीज़ आपने हमारे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिए। हमारे इस चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।